Okay, now is it visible? Yes. Okay, so here is a simple setup. Previously, we discussed about that there will be only a value of electric current or a value of magnetic field, right? Either we can induce EMF with the help of magnetic field, or secondly, we will induce magnetic field with the help of electric current or vice versa, right? So हमने एक इंडिविजुअल क्वांटिटी को कंसिडर करके सेकंड क्वांटिटी को वहां पे प्रोड्यूस कर लिया, मतलब एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ लिंक है, ये नेचुरली हमें पता चल गया, राइट? और लेट्स सपोज अगर हम दोनों ही क्वांटिटीज को कंबाइन कर लें, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप इस सेटअप में देखो तो आपको यहाँ पर एक कंडक्टर, ये जो आपके पास रॉड है जिसको हमने ये रेड थ्रेड से कनेक्ट किया है, ये आपके पास एक रॉड है सिंपल, ठीक है, या आप इसे सिंपल वायर भी कंसिडर कर सकते हो, कंडक्टर भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और इस बार देखो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का भी सेटअप है, हम इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से और मैग्नेटिक फील्ड भी खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No. ठीक है, अब हमने करंट मैग्नेट दोनों को खुद से फोर्सफुली हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई इंड्यूस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, दोनों हमारे पास डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कनेक्शन से प्रोड्यूस होगा। अभी हम कोई भी इंडक्शन की बात नहीं कर रहे। अब हमने ये देखना है कि अगर दोनों क्वांटिटीज अप्लाई होती हैं एट अ टाइम, तो फिर नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, या थर्ड क्वांटिटी कौन सी होगी जो प्रोड्यूस हो सकती है। अब हमने वो चेक करना है, ठीक है। ये देखो ये वायर है आपके पास जो सेंटर में हैंग की है बिल्कुल, और अब इसमें आपके पास जो है वो, ठीक है, अभी तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में वायर, और जैसे ही आप ऑन करोगे ये की का जो ऑप्शन बना हुआ है, की को जब हम, ये स्विच का काम करता है, राइट? ठीक है, अब यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट सेम हो गया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये की को हमने कनेक्ट किया, अब आप ये देखो रॉड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट पर, ठीक है। अब ये देखो ये जो व्हाइट कलर आ रहा है इस वायर में, रेड वायर में, सो इट मींस कि आपके पास इसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट? और अगर हम रिवर्स कर देते बैटरी को, यहाँ पर आपने अगर देखा हो तो बैटरी को हमने रिवर्स किया है, ठीक है, ये रिवर्स बैटरी किया हमने। अब देखो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, अब करंट जो है वो आपके पास राइट से फ्लो कर रहा है लेफ्ट पर, तो आपके पास देखो फोर्स की डायरेक्शन यानी जो रॉड की मूवमेंट थी वो लेफ्ट पर हो गई, राइट? Yes. अब आप ये देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, सेल्स बढ़ रहे हैं, और उसकी मूवमेंट देखो इंक्रीज हो रही है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर चला गया वो, राइट? और अगर हम इसको रिवर्स कर लेते हैं बैटरीज को, तो ये एक्सट्रीम राइट पर मूव करेगा, ओके। Yes. सेटअप में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? No. अच्छा, अब देखो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें हमने करंट मैग्नेट दोनों का साथ ज्वाइन किया और कोई भी इंड्यूस इफेक्ट हमने यूज नहीं किया। तो वहां पर हमारे पास जो बॉडी, या आप सिंपल कंडक्टर कह लो, कंडक्टर की जो कनेक्ट किया था उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई, राइट? अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसको मोटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। मोटर्स में आपने अगर कभी टॉय, किसी कार की रिमोट कंट्रोल कार के टॉय को अगर कभी इसकी मोटर को ब्रेक करके देखा हो, तो उसकी सराउंडिंग जो वॉल होती है, तो उसमें मैग्नेट होता है, और सेंटर में जो वायर होती है उसमें से करंट पास होता है, राइट? तो वो दोनों इफेक्ट्स को हम कंबाइन करके, जो हमारी वाटर मोटर्स होती हैं और दूसरी जूसर मशीन्स और डिफरेंट अप्लायंसेस होती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी हम प्रोवाइड करते हैं और उसमें मैग्नेट्स भी होते हैं, तो वो दोनों कंबाइन हो गए हमें थर्ड क्वांटिटी देते हैं, फोर्स की क्वांटिटी, मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मोटर आपके पास रोटेट करती है वहां पर, और डिफरेंट हम फिर उसको अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, राइट? एनी कंफ्यूजन? Okay. तो यहाँ पर हमने वो कॉन्सेप्ट देखना है
कि हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी if we apply the value of electric current and magnetic field on a single body, right? So that is the important concept we need to know about, and that can be possible with the help of Fleming's left hand rule, right? अब आप देखो इस डायग्राम में टॉप पर लिखा हुआ Fleming's left hand rule, और Fleming's left hand rule tells you the direction of current, magnetic field and the force. ठीक है, so you can identify the direction of these quantities. okay, अच्छा अब देखो आपने जो ओरिएंटेशन रखनी है ना, ओरिएंटेशन विल बी लाइक द सेम एज गिवन डायग्राम, राइट? ठीक है, अब देखो फोर्स की डायरेक्शन कौन से एक्सिस पर है, व्हाट विल बी द एक्सिस ऑफ X. एक्स एक्सिस, so the direction of force is on x axis. And what will be the direction of magnetic field? Y. Y axis. What will be the direction of current? Z axis. Out of the page, right? It means that the second finger is pointing towards us. That means out of the page, right? So it means that you need to place three fingers, and all three fingers are perpendicular to each other, right? If you take the angle between Y, force and magnetic field, so these are perpendicular, right? If we take the angle between current and magnetic field, so there will be also a 90-degree, right? Because current is in Z axis and magnetic field is on Y axis. So both are perpendicular to each other, right? Just like this concept that if this is a Z axis, this is a Y axis, this is a Z axis, right? So all three are perpendicular to each other, right? Any confusion? No. Okay. So now when we apply the value of electric current, the magnetic field. So to know the direction of force or the direction of a force on a conductor, we use left hand rule because we know the direction of electric current, right? We know the direction of magnetic field. We just need to know about the direction of force or direction of the movement of that conductor in the magnetic field and electric field, right? So let's see how is it possible for us to identify the direction. Now in this condition, you can see that what will be the direction of current? The direction of current will be inside the page over here, right? Okay, current Yes. is moving into the page, into the screen. And what will be the direction of magnetic field? Because north is at the bottom, south is on the top. So on y-axis, there is a magnetic field like this, north to south. Okay, so it means you need to place your hand, left hand, not right. So you can practice by placing your hand on the screen, that the direction of the second finger, or you can say that direction of the current will be towards the screen, right? And the direction of magnetic field will be perpendicular to it, just like in the upward direction. And what will be the direction of force? Towards right hand side. So the orientation of fingers will remain same. You just need to rotate your hand to fix the direction according to the given requirements, right? Any confusion? No. ठीक है, अच्छा अब अगर हम करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज कर ले, मैग्नेट तो सेम है, अगर हम करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज करते हैं, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अब जो सेकंड फिंगर होगी वो कहाँ पॉइंट कर रही होगी? द सेकंड फिंगर मींस द करंट और द डायरेक्शन ऑफ करंट Inside the page? इनसाइड द पेज तो अभी थी, ठीक है, जो अभी हमने डायग्राम बनाई है
उसमें इनटू द पेज, आप देखो सेकंड फिंगर जो है वो इनटू द पेज है, इनटू द स्क्रीन। अगर हम इसको ऑपोजिट कर ले, ठीक है, मतलब करंट हमारे आउट ऑफ द पेज फ्लो कर रहा हो, तो आपकी हैंड की ओरिएंटेशन से आप देखकर बताओ कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स। Magnetic current is outside the page. ओके, or magnetic field will remain same because magnet is still in the same position, right? And what will be the direction of force? South Towards left or towards right? towards right, left. Okay, so this is the direction when current is moving out of the page, right? And magnetic field is in the perpendicular direction. So you need to fix the position of your fingers, right? You just need to rotate according to the orientation of the setup, right? You don't need to change the direction of the fingers because fingers will remain same, just like in this diagram. Let's suppose you can see that in this process the orientation is this, right? And if you change the current, the direction of electric current, like this, so you just turn your hand and the direction of current into the page, right? So you can see that the direction of current will be, so this is the concept of force acting on a conductor in a magnetic field, right? Or we can just simply write it as force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, right? So this is the concept we discussed in the video. And if you just write the direction, so you can find out the direction with the help of, what is the name of the rule? Fleming's left-hand rule. Yes, Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. And according to that rule, the thumb indicates the direction of, the thumb indicates the Force. direction of force. Yes, good. And if we discuss about the first finger, Current. first finger represents the magnetic field, right? Oh The yes. upward direction, right? So that will give you the direction of magnetic field. And third, if we discuss about the second finger or the middle finger, so the second finger indicates you the direction of electric current, right? Yes. And you saw the orientation of the fingers that all three are manually or mutually perpendicular to each other, right? So you need to place them in a such a way that all are perpendicular to each other, right?
Okay, any confusion? No, it's clear. Okay, so this is the concept of induced EMF, right? And the concept of induced EMF and the direction of magnetic field and electric field. Plus, we also discuss the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, right? Yes. Any confusion? No. ओके, सो न्यू कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन ज्यादा रखना पड़ता है अपना, वरना कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आप लेफ्ट हैंड रूल अब आपको अपने माइंड में रखना होगा क्योंकि पेपर पे डायग्राम होती है और फिर वहां पर जो है वो हम उस तरह से कंसिडर भी नहीं कर पाते। तो आप अपने पेन पेंसिल को जो है वो यूज कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ वायर और कंडक्टर, राइट? ठीक है, तो आप उसे उसकी Right. डायरेक्शन में रख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप लेफ्ट हैंड रूल को प्रैक्टिस करना, इसकी पिक्चर डायग्राम आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखो गूगल पर और आप सर्च करो, उसमें डिफरेंट डायग्राम्स होंगी डिफरेंट जो है वो डायरेक्शंस के साथ, तो उनमें आप डायरेक्शंस को चेक करना। सो उससे आपको ये है कि आइडिया हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो हम फर्दर भी जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस और नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल, अभी तो हमने बेसिक आइडिया डिस्कस किया, अभी मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी ताकि बेसिक्स पे कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, Yes. तो नेक्स्ट फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस में हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? अब सेम ये होगा कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी और करंट मैग्नेट सब पढ़ लिया, वो सारे फॉर्मूलाज और ये कॉन्सेप्ट अब ये सब कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ इसमें डीसी मोटर, एसी मोटर, ट्रांसफार्मर्स, ये क्वांटिटीज न्यू होंगी, ये ऐड अप हो जाएंगी इसमें। ठीक है, Okay. okay, so we will discuss the remaining concepts in our next class and we will try to sum up this chapter in this week. I will take one extra class in this week to end this chapter. So two section will be completed for us. Okay? Yes. Okay. Okay, thank you. Take care. Allah